याद आता है जब एक जगह पंचकल्याणक हो रहे थे, पंचकल्याणक में प्रतिमा पूरी बन चुकी थी, 11 फीट की प्रतिमा, लेकिन सिर्फ आँख रह गई थी। पूरी प्रतिमा तैयार, सिर्फ आँख की पुतली बनानी थी। कहाँ बनाए, कितनी बड़ी बनाए, कैसी बनाए और कहाँ उसकी दृष्टि जाए, ये सारी चीज़ों को नापने के लिए, मैप बनाने के लिए वो प्रतिमा रुकी हुई थी। जब वहाँ हमने देखा उसकी आँख कहाँ बनाई जाए, कैसी बनाई जाए कि उसकी दृष्टि बिल्कुल नासिका पे पड़े और बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल अर्धोन्मीलित हो, ऐसी कैसे दृष्टि बनाई जाए। तो इसको बनाने के लिए उसको कलाकार को महाराजों का इंतजार करना पड़ा। फिर महाराज ने बताया ऐसे बनाओ, तब कहीं जाकर के वो आँख बनी। तो हम कहें जैसे चेहरे में सबसे ज़्यादा कीमती है तो आँख है। नदी में अगर कीमत है तो पानी की कीमत है। पानी नहीं है, कौन उसे नदी कहेगा, कौन उसे सूखी नदी कहेगा। और पानी कहीं नदी में निकल जाए, चारों तरफ लोग उमड़ पड़ते हैं। कोई वहाँ बैठने आ जाते हैं, कोई नाव चलाने आ जाते हैं, कोई तैरने आ जाते हैं, कोई नहाने आ जाते हैं, और कोई पानी का लुत्फ उठाने आ जाते हैं। और अगर नदी सूखी होती है तो परिंदे भी उसके पास नहीं आते। तो हम ये कहना चाहते हैं जैसे नदी में पानी से नदी की कीमत है, आँख से चेहरे की कीमत है, आँख से चेहरे की कीमत है, पानी की नदी से कीमत है। ऐसे ही अगर प्रकाश सूरज में ना हो तो सूरज को कोई देखे तक नहीं, सूरज को कोई नमस्कार तक ना करे। लेकिन लोग जैसे ही सूरज निकलता है लोग सूर्यांजलि देने लगते हैं, सूर्याभिषेक करने लगते हैं, जब जल से अभिषेक करने लगते हैं, कोई सूर्य की वंदना करने लगते हैं, कोई सूर्य की पूजन करने लगते हैं। इसलिए करते हैं कि इसने हमें प्रकाश दिया है। अगर ये प्रकाश नहीं देता तो कोई सूर्य को याद भी नहीं करता, न सूर्य को याद किया जाता, न सूर्य को जाना जाता, न सूर्य को पहचाना जाता, न सूर्य को कोई समझता। प्रकाश से सूर्य की कीमत है। अगर सूर्य में प्रकाश ना हो तो सूर्य की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जाता, ऐसे ही निकल जाता। जैसे कि राहु और केतु ये दोनों ग्रह काले हैं, इनमें कोई प्रकाश नहीं है। ये तो प्रकाश को और नष्ट कर देते हैं, कोई इन्हें देखना भी नहीं चाहता। अगर ये किन्हीं कारणवश सूर्य के नीचे आ जाएं, किन्हीं कारणवश चांद के नीचे आ जाएं, तो लोग इसे अपशकुन मानते हैं। राहु और केतु ये भी तो ग्रह हैं, ये भी तो घूम रहे हैं, लेकिन इनमें अंधकार होने के कारण, ये काले होने के कारण, इनमें कोई प्रकाश नहीं होने के कारण इनकी कोई कीमत नहीं करता। कीमत करता है तो सूर्य की करता है। लोग पूजन करते हैं, सूर्य देव कहते हैं, सूर्य देव कहते हैं, और सूर्य देवता को मान करके कोई सूर्यांजलि देते हैं, तो ये उसके प्रकाश के कारण देते हैं। प्रकाश नहीं होता तो राहु केतु की तरह सूर्य को कोई भी नहीं पूजता। इसलिए अगर सूर्य की कीमत हुई है तो प्रकाश के कारण हुई है, नदी की कीमत हुई है तो पानी के कारण हुई है, चेहरे की कीमत हुई है तो आँख के कारण हुई है। और अगर कोई पेड़ है और पेड़ों में अगर फल लगे हैं, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में फल लगे हैं, तो फल के कारण पेड़ों की कीमत है। कोई काटने आ जाता है पेड़ तो वो लड़ जाता है, लेकिन पेड़ को काटने नहीं देता है, इसलिए कि पेड़ में फल लगते हैं। अगर एक बार कट जाएंगे तो पेड़ में से फल कैसे निकल के आएंगे, इसलिए वो लड़ जाता है, लेकिन पेड़ की सुरक्षा करता है। विचार करिए क्यों सुरक्षा कर रहा है, उसका कारण कि उसमें फल लगते हैं। जैसे फल से पेड़ों की कीमत है। पेड़ की कितनी कीमत मिलेगी, पेड़ काट दोगे 10,000 रुपये मिल जाएंगे, 15,000 रुपये मिल जाएंगे उसकी लकड़ी से, और कितने मिलेंगे, ज़्यादा थोड़ी मिलेंगे। 10,000 रुपये बहुत होते हैं, 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर तुम पूरा पेड़ काटोगे, पूरा पेड़ काट करके बेचोगे, 10,000 में पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। अब विचार करिए, और आम अगर लग जाएंगे तो एक ही सीजन में तुम्हें 10,000 रुपये दे जाएगा पेड़,
तो इसलिए पेड़ की कीमत किस लकड़ी से नहीं है, पेड़ की कीमत पत्तों से नहीं है, पेड़ की कीमत छाया से नहीं है, पेड़ की कीमत फल से है। जितने ज़्यादा फल लगेंगे पेड़ की उतनी ज़्यादा कीमत होगी। तो पेड़ की कीमत जैसे फल से पेड़ की कीमत है, पानी से नदी की कीमत है, आँख से चेहरे की कीमत है, और प्रकाश से सूरज की कीमत है, ऐसे ही सच्चे ज्ञान से मानव की कीमत है। अगर सच्चा ज्ञान हमारे पास है, मानव बहुत कीमती है, विद्वान पुरुष है, इस पुरुष से सारे लोग सलाह लेने आते हैं, सारे लोग सलाह लेकर के इससे बात करते हैं, इससे बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि वंदना करते हैं, पूजन किया करते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। पानी से नदी की कीमत हो गई, ऐसे ही ज्ञान से मानव की कीमत होती है। वो ज्ञान कैसे बढ़े, कैसे वृद्धि को प्राप्त हो, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, आप जानकारी मत समझिए। जानकारियां तो बहुत जगह मिल जाती हैं, लेकिन ज्ञान सब जगह नहीं मिलता। जानकारी तो घर घर मिल जाएगी, जानकारियां तो हर स्कूल में मिल जाएगी। कहीं कॉमर्स की जानकारी मिलती है, कहीं हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, कहीं कहीं सोशोलॉजी की जानकारी मिलती है, कहीं पॉलिटिक्स की जानकारी मिलती है। अलग अलग जानकारियां सब जगह मिलती हैं, कहीं इंजीनियरिंग की जानकारी मिलती है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। इसमें कोई सुख शांति वाला ज्ञान नहीं है, इसमें कोई आत्मिक ज्ञान नहीं है, इसमें कोई ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इसमें कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ऐसी विद्याओं को ईश्वर बताने वाला भी नहीं है। ईश्वर तो आत्म शांति का उपाय बताता है। इसलिए ईश्वर का द्वारा कहा गया ज्ञान है, उसको अगर हम अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करके अपने जीवन में हर्षित होते हैं, तो निश्चित है हमें शांति और सत्यता को हम प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान के उसमें तत्व के बारे में बात आई, और यहाँ ये कहा गया है जो व्यक्ति तत्व को जानता है वो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है। बहुत कुछ क्या, मैं तो ये कहूँगा वो सब कुछ जानता है। और जो तत्व को नहीं जानता वो इतना सब जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि तत्व ही वस्तु का सार है। और तत्व अगर तुमने नहीं जान पाया, और हर वस्तु में तत्व होता है, और हर वस्तु में तत्व है, लेकिन वस्तु के तत्व को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो वस्तु के तत्व को जानता है, तुम ये बताइए, तुम मानव बने हो, तो मानव तुम्हें किसने बनाया? तुम कहोगे कि भगवान ने बनाया, बस ज्ञान होना चाहिए। भगवान को क्या पड़ी है मानव बनाने की? बताइए, भगवान को मानव ने बनाया या मानव ने भगवान को बनाया? अब आप बताइए। अगर आप कहेंगे कि मानव को भगवान ने बनाया, तो ध्यान रहे, हम अगर भगवान की कृति हैं तो भगवान बहुत बहुत घटिया आदमी है, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया हुआ मानव कितने कितने निकृष्ट कार्य करता है। कहीं मांस खाता है, कहीं अंडे खाता है, कहीं एक दूसरे को मारता है, अपराध करता है, हिंसा करता है, पाप करता है, घोर पाप करता है। अगर भगवान के द्वारा ये मानव कृति बनाई गई है, तो मुझे लगता है कि भगवान ठीक नहीं है, भगवान ठीक नहीं कर रहे हैं। या तो भगवान बनाए तो बढ़िया बढ़िया आदमी बनाए, और भगवान की बनाई हुई कृति कितनी बढ़िया होना चाहिए। जो सबसे बढ़िया हो वो कृति कितनी बढ़िया बनाएगा, विचार करो। अगर भगवान ने मानव को बनाया है, तो मैं समझता हूं ये भगवान की कृति बहुत गलत है। अब बताइए, मानव को किसने बनाया है? लोग तो यही जानते हैं कि भगवान ने मानव को बनाया है। तो अगर भगवान ने मानव को बनाया है, तो एक पांव वाला मानव क्यों बनाया है? एक हाथ वाला मानव क्यों बनाया है? हाथ पांव टूटे वाला मानव क्यों बनाया है? आंख मुंह खराब वाला मानव क्यों बनाया है? बहरे गूंगे मानव क्यों बनाए भगवान ने? अगर भगवान बनाते हैं, इसका मतलब है कि भगवान भी खराब चीजें बनाते हैं।
जो देखने में पसंद नहीं आती। कई लोग देखने में अच्छे लगते हैं, कई लोग देखने में बहुत खराब लगते हैं। तो बताइए भगवान ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया? अगर आप कहते हैं मानव को भगवान ने बनाया, तो मेरा प्रश्न आता है कि भगवान इतनी घटिया कृति नहीं बना सकता। हाँ, भगवान ने पेड़ों को बनाया, कितने अच्छे अच्छे पेड़ बनाए, सब तरह के पेड़ बनाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मानव को किसने बनाया? तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और अगर ज्ञान है तो तुम सही रास्ते पे आ सकते हो, सही रास्ते पे चल सकते हो। और तुम्हें ज्ञान नहीं है तो फिर ये बताइए तुम सही रास्ते पे कैसे चलोगे? तत्व का ज्ञान करना सीखो। सारभूत अगर तुम्हें ज्ञान नहीं आता है तो तुम कैसे सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो? तो सत्य का ज्ञान और तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम नहीं करोगे तो हमें आप ही बताइए, आप कैसे जान सकोगे कि मानव को किसने बनाया? मानव को मानव ने बनाया या मानव को ईश्वर ने बनाया? फिर ईश्वर ने किस किस को बनाया? क्या ईश्वर ने शेर को बनाया? तो शेर को बनाया तो ईश्वर ने बहुत गलत किया। ऐसे शेर को क्यों बनाया जो हिरण को मारता है? ऐसे शेर को क्यों बनाया जो चाहे किसी को मार के खा जाता है? ऐसे शेर को बनाया ही क्यों? जब ईश्वर ये चाहता है सब लोग प्रेम से रहें, तो ईश्वर को ऐसे लोग भी बनाना चाहिए जो सबसे प्रेम से रहे। अब बताइए ईश्वर ने किस किस को बनाया? और ईश्वर ने सबको बनाया है, तो ईश्वर को किसने बनाया? और ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो ईश्वर पहले से ही बनाया था क्या? ऐसे कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हें ज्ञान है, तुम तार्किक हो, अच्छे ज्ञानी हो, तो निश्चित है आप बिल्कुल सही मार्ग पकड़ लोगे और सही बात ढूंढ लोगे। और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप सही बात कभी भी नहीं ढूंढ सकते। तत्व का ज्ञान नहीं है, बार बार का ऊपरी ज्ञान है, इधर उधर का ज्ञान है। आप सही बात को ना तो जान सकते हो, ना मान सकते हो, ना किसी को सही बात बता सकते हो। इसलिए सत्य और ज्ञान को पाने के लिए हमें तत्व को जानना चाहिए। और तत्व वही जान पाते हैं जो भगवान की बात सुनते हैं। तत्व की बातें तो भगवान ने बताई हैं, ईश्वर ने बताई हैं, शास्त्रों में बताई हैं। अब हमें मिलेंगी तो तब जब हम उनका अध्ययन करेंगे, ऐसे ज्ञानियों के पास बैठेंगे और ज्ञानियों से तत्व चर्चा करेंगे और ज्ञानियों से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब कहीं जाकर के हमें सही बात प्राप्त होगी। अगर एरे गहरे के पास गए तो गहरों को मत जानिया, इनमें होता ज्ञान का। और गहरों को मत जानिया, इनमें होता ज्ञान का। और मिलता है सम्मान का, मिलता है सम्मान का, मिलता है सम्मान का, और मिलता है सम्मान का। इसलिए गैरों को जानने से तत्व ज्ञान नहीं होगा, खुद को जानने से, परमात्मा को मानने से हमें तत्व ज्ञान होगा। हम वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करें जो हमें आनंदित करता है, सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो। मन उसका उत्कर्ष न हो, मन उसका उत्कर्ष न हो, मन उसका उत्कर्ष न हो, मन उसका उत्कर्ष न हो। ज्ञानी का जो भेष धरे और भीतर में जो द्वेष करे, ज्ञानी का जो भेष धरे और भीतर में जो द्वेष करे, उसको हर इंसान हो, उसको हर इंसान बंधु बतलाए रे। जीवन रे पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन रे पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो, तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो, मनुष्य का उत्कर्ष 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 न हो। हर आदमी की चाहत होती है कि तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। ध्यान रहे, वह तत्व ज्ञान, जिस तत्व ज्ञान को पा करके जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वह तत्व ज्ञान को पा करके वह महान रत्न को प्राप्त कर लेता है, उस तत्व ज्ञान को पा करके वह भगवान महावीर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस तत्व ज्ञान से ही 24 तीर्थंकर का ज्ञान हमें आत्मसात हो जाता है। वो तत्व ज्ञान ही सारी दुनिया का ज्ञान करा देता है। और तत्व का ज्ञान नहीं है तो सारी दुनिया का ज्ञान नहीं है। ध्यान रहे, तत्व का ज्ञान ही मुख्य होता है। जैसे कभी आप दूध खरीदने जाते हैं तो बताइए दूध में क्या देखते हैं? क्या देखते हो? पानी? नहीं, पानी नहीं देखते। पानी ज़्यादा होता है तो दूध खराब हो जाता है। तो फिर क्या देखते हैं दूध में? सफ़ेदी? नहीं, सफ़ेदी भी नहीं देखते। सफ़ेदी देखने से कोई दूध की क्वालिटी थोड़ी पता चलती है। फिर बताइए दूध में क्या देखते हैं? गाढ़ापन? गाढ़ेपन से भी दूध की असलियत पता नहीं चलती है। दूध की असलियत पता चलती है घी से। जितना ज़्यादा घी होता है दूध उतना ही बढ़िया माना जाता है। जितना ज़्यादा घी होता है, समझिए, जैसे दूध में घी से कीमत होती है। घी तुम दूध में निकालना जानते हो, घी तुम दूध में से घी समझते हो कि घी कैसा होता है, कब निकलता है, कितना निकलता है। तो ध्यान रहे, कोई सा भी दूध तुम्हारे पास आ जाए, हर दूध की तुम पहचान कर लोगे।